क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। देखो तो शांत रहो पीछे, इसको कैसे करना है बाबू, ध्यान से देखो। तुम अगर देखोगे तो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ही है, इसके रूट के पहले माइनस है और इसके रूट के प्लस पहले प्लस है, तो इसका चुपचाप क्या ले लोगे तुम, एलसीएम। एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स, बाबू समझ नहीं आएगा, हार्ड सम से थोड़ा ध्यान दो सबको ही। तो एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ये काटा तो बचा ये, दिस इंटू दिस स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इससे एक काटा तो ये हो गया इसका स्क्वायर, एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान दो बाबू, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान समझो, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां क्या समझे, 2 इंटू ये एक्स स्क्वायर, देखो यहां रूट है या स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई यहाँ एक्स, हाँ यहाँ रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस 1, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया तो ऊपर बचा 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या बचा, कुछ नहीं तो 1, गुना करो 4x स्क्वायर प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया और क्वेश्चन बोला इसका सिंप्लीफाई का वैल्यू कितना है 14, यानी कि देयरफॉर 4x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन में बोला कि जो सिंप्लीफाई किया ना, सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आया ये किसके बराबर है, 14 के बराबर है। यहां से 4x प्लस 2 आएगा तो माइनस 2, 4x स्क्वायर इक्वल टू 14। तो क्वेश्चन देखो तो सही है, या प्लस है कि माइनस है, प्लस ही है, पूरा क्वेश्चन ठीक है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओ यहाँ माइनस है, वही तो बोल रहे, ध्यान से देखो यहाँ छोटा सा गलती हो गया, ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ ना माइनस है, हम प्लस कर दिए गलती से, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। समझ में आ रहा है क्या बोले, कुछ गलती नहीं, बस ये माइनस था ना, हम उसको प्लस बैठाते चले गए थे, माइनस यहाँ भी माइनस, -2 तो ये इधर गया तो +2 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16, कट गया 4 बार तो x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आएगा रूट अंडर 4, यानी कि x का वैल्यू आएगा +-2, देयरफॉर x का वैल्यू +2 और -2 आंसर। छोटा सा यहाँ गलती हो गया था, ये यहाँ माइनस था, हम प्लस देके चल रहे थे, ठीक है, उतार लो जल्दी से, क्वेश्चन में दिया हुआ। अब सबको चुपचाप समझो, हम बनाते जाएंगे। मुझे a का वैल्यू इंपॉर्टेंट ना, अभी से जितना भी सम से सब 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। a का सम a का वैल्यू दे दिया √5 + 1 बाय √5 - 1, b का वैल्यू दे दिया √5 - 1 बाय √5
प्लस 1, तुमको ये सारा वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी, इतना सारा वैल्यू निकालना है, ठीक है। जब भी ऐसा सम्स रहे तुमको ऑफकोर्स ये 4 सम तो एक बुक मतलब बोर्ड में ये 4 सम तो देगा नहीं, कोई एक देगा। तो जब भी ऐसा सम्स हो ना तुमको 3 चीज निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकालना होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए बी, पहले ये निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, जब सम्स करेंगे ना तब समझ में आएगा, अभी समझो कि निकालना पड़ेगा। तो पहले ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी, ए कितना बाबू √5 प्लस 1 बाय √5 माइनस 1, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दादा। √5 माइनस 1 से √5 माइनस 1 काटा, ये हो गया √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बाई नीचे a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ 2 √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 6 बाई 4, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, तो कितना निकल गया a प्लस बी बाई a माइनस बी का वैल्यू कितना निकल गया 3। कोई दिक्कत। अब वैसे ही हम लोग को निकालना पड़ेगा a माइनस बी। क्यों निकाले बाबू, थोड़ा देर में समझ में आएगा, बस थोड़ा देर में समझ में आएगा। a माइनस बी, a क्या है √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1 माइनस √5 माइनस 1 बट्टा √5 प्लस 1, प्लस ए बी निकालना होगा, ए भी निकालना होगा। एलसीएम लेंगे, प्रोसेस देख पूरा सेम है, प्रोसेस में कोई अलग नहीं है। ये निकलेगा 4ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला बैठ जाएगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab, 4√5 बाई √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, तो क्या निकला 4√5 बाई 4, 4 से 4 कट गया तो आया √5। 4ab ए का जगह 1 है ना, तो 4 इंटू 1 1 √5, 5 माइनस 1 4 कट गया, ये निकल गया। तीसरा निकालना होगा ए बी, ए प्लस बी का, ए प्लस बी तो निकाल ये दीजिए, 3 निकालना है, हाँ ए प्लस बी का, √5 प्लस 1 बाई √5 माइनस 1 इंटू √5 माइनस 1 बटा √5 प्लस 1, इससे कट गया इससे कट गया, तो ये भी कितना आ गया 1। 3 चीज निकाल दिए। अब देखो क्या समझना है मुझे वो देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम क्या क्या चीज निकाल दिए हैं, हम यहाँ लिख देते, a प्लस बी निकाल दिए तुम्हारा 3, a माइनस बी निकाल दिए हैं और ए बी निकाल दिए 1। अब मेरा बात ध्यान से देखो, अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसी का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, लेकिन हम उसको ऐसा लिखे, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर माइनस, कुछ नहीं किए, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर के पास लेके आ गए बस। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस, कोई दिक्कत क्या यहाँ तक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अब पहले से प्लस ए बी था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अब पहले से माइनस ए बी था। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, दो में से एक गया तो एक ए बी बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस, पहले इसको सॉल्व कर लेगा, उसके बाद करिएगा, उतारिएगा, क्या उतारेंगे, ये सब सॉल्व कर, हाँ उसके बाद इसका सब बैठाइएगा। हाँ वैल्यू बैठाएंगे। देख ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 3, ए बी का वैल्यू कितना निकला 1, 3 माइनस 3 इंटू 1, तो 3 का स्क्वायर 8/6 कट के 4/2। अब देख मेरा समझाने का मतलब क्या है, तुम्हारे पास ये 4 क्वेश्चन आएगा, होगा 4 क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई एक क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे पास, कोई एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान दे, जैसे मान लो लेट्स ये क्वेश्चन आया,
इस क्वेश्चन को तू रफ में करेगा, हल्का फुल्का रफ में करेगा, या फेयर में ही साइड में करेगा, थोड़ी जगह छोड़ देगा ये सब निकालने के लिए, ये सब निकालने के लिए थोड़ी जगह छोड़ देगा और नीचे करेगा। ठीक है, तो तू देखेगा सॉल्व करने के बाद यहाँ पर अगर तुमको a प्लस बी का दरकार पड़ रहा है और ए बी का दरकार पड़ रहा है, तो तू क्या निकालेगा? सिर्फ a प्लस बी और ए माइनस बी नहीं निकालेगा। ये बात समझ में आया क्या बोले? अभी तो मुझे पता है कि तीनों का सब सम्स पूरा करेंगे ना कहीं तीनों का जरूरत पड़ ही रहा है, और जब तू सम्स कर रहा होगा बोर्ड में तो कोई एक क्वेश्चन देगा ना, बोर्ड में तो चारों तुझको नहीं दे देगा, कोई एक क्वेश्चन देगा। तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुमको निकालना है कि a प्लस बी निकालना है, a माइनस बी निकालना है, ए बी निकालना है। ए भी तो निकालना पड़ेगा ही, a प्लस बी ए माइनस बी कोई एक चीज हो सकता है निकालना पड़े, या मान लो ऐसा सम दे दिया कि तीनों निकालना पड़े, वो भी कर सकता हूँ। रफ सब फेयर है, सब फेयर वर्क है, कोई रफ वर्क नहीं, सब फेयर वर्क है, हम नहीं करना हो। ठीक है, हम क्या बताए कि मान लो ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ तो ए माइनस बी का दरकार नहीं था, तो हम क्यों ए माइनस बी निकाल के अपना टाइम वेस्ट करेंगे वहां पर, तो वहां नहीं निकालेंगे। तो ये चीज कैसे प्रैक्टिस करते रहेगा, समझ में आएगा क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कर करके, और नहीं तो क्या करेगा, थोड़ा वो जगह छोड़ेगा, नीचे से इसको सॉल्व करना शुरू करेगा और लास्ट में देखेगा कि क्या वैल्यू है, ए प्लस बी ए बी है, तो हम ए प्लस बी और ए बी ऊपर निकाल के उसको वैल्यू बिठा देंगे। तो बात समझ में आया क्या बोले? चलो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था इसमें, ए माइनस बी का होल क्यूब और ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब बाई ए प्लस बी का, यहाँ तो सीधा सीधी दिख रहा है, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का वैल्यू क्या था √5, उसका क्यूब, ए प्लस बी का वैल्यू 3 का क्यूब, ए माइनस √5 का क्यूब डाल लिख रही 5√5, मुझे पता तुम लोग समझ में आ जाएगा, और 3 का क्यूब 27 आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया? तीसरा नंबर क्वेश्चन समझिए, यहाँ बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा नहीं रहेगा, एक ही सम्स रहेगा वहां पर, बोर्ड में एक ही सम्स रहेगा, यहाँ 4 दे दिया इसमें, बोर्ड में एक ही सम्स रहेगा, अब कुछ भी दे सकता है लेकिन एक ही सम्स रहेगा। चलो कितना मार्क्स में? 3 मार्क्स, सिर्फ 3 मार्क्स, मैक्सिमम 3 मार्क्स। ये क्वेश्चन है, देखो इसको सॉल्व करते हैं, फिर सेम तरीका है, ए स्क्वायर वाला बी स्क्वायर को एक तरफ रख दो, ए बी को अलग कर दो, ए स्क्वायर वाला को बी स्क्वायर वाला को अलग कर दो और ए बी को अलग कर दो। देख यहां से 3 कॉमन जा रहा है, यहां से 3 कॉमन जा रहा है, तो यहाँ 3 तो ए प्लस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 5 ए बी, यहां से 3 कॉमन जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस प्लस 5 ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस 5 3 इंटू, अब तो डायरेक्ट वैल्यू बैठा सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू बैठा दें, काय बगैर बड़ा कैलकुलेशन करने जा, डायरेक्ट वैल्यू बैठा दें, क्या कटेगा? नहीं बाबू ये सबके साथ होता ना तब करते हैं, ये सिर्फ इसके साथ नहीं है। देख मैं बात समझ, ए प्लस बी का वैल्यू कितना था, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी का वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू ए बी का वैल्यू 1, यहाँ भी 3, ए प्लस बी का वैल्यू 3 स्क्वायर माइनस 2, ए बी का वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू ए बी का वैल्यू, सेम यहाँ भी कर, ए प्लस बी का वैल्यू 1, ए बी का वैल्यू 1 माइनस 5 इंटू, इससे क्या निकला बाबू, ये 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 प्लस 5, 3 का स्क्वायर 9, ये 3 होगा ना, या 1 दे दिए, माइनस 2 माइनस 5, 3 9 माइनस 2 7 प्लस 5, 3 9 माइनस 2 7 माइनस 5, तो 3 7 21 5 26, 3 7 21 माइनस 5 16, कट गया 13/8 या 8 एकम 8 5। कोई डाउट? लास्ट सम क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लास्ट सम क्या था, ए क्यूब बाई ए क्यूब, सिंपल फॉर्मूला, वैल्यू निकालना तो वैल्यू वाला फॉर्मूला बैठाएंगे,
जिसको पावर फॉर्मूला याद नहीं होगा उसको कुछ समझ नहीं आएगा, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। ए प्लस बी का वैल्यू इंटू 3 बाई ए माइनस बी का वैल्यू √5 देख 3 का क्यूब 27 माइनस 9, 5 का क्यूब 5√5 प्लस 3√5, 27 माइनस 9 18 भाई यहाँ 8√5, 27 माइनस 9 18 बाई 8√5 देख कट रहा, ये 9 बार में, ये 4 बार में, तो 9/4√5 आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हैं नहीं, √5 बाई रेशनलाइज करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि नीचे रूट है, तो 9√5 डायरेक्ट ले बाबू 20 लिख दे, 20 लिख दे डायरेक्ट आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझ देखो 7 नंबर उतार लेना, तुम लोग उतारने में बहुत कम समय लेते हो इसलिए हम थोड़ा बाद में दूंगी, तुम लोग जल्दी जल्दी उतार लोगे, मुझे पता है। x इक्वल टू 2 प्लस √3, y इज इक्वल टू 2 माइनस √3, मुझे निकालना है x माइनस 1/x, y स्क्वायर प्लस 1/स्क्वायर, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, xy प्लस 1/xy सब निकालना है, ठीक है। देखो बाबू जो जो फोन लिया है उसको रख, नहीं तो फोन हम फेंक देंगे, फोन हम फेंक देंगे बेकार। x दिया हुआ 1/x निकालो, 1/2 प्लस √3, x का वैल्यू पता है 1/x निकालना पड़ेगा, ठीक। इसके तरह एक सम्स किया था ना प्रीवियस क्लास में, यहाँ पे किया हुआ नहीं है बट इसके तरह ठीक किए थे सम्स, ठीक है। तो 1/x निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज, 2 प्लस √3 है तो ऊपर 2 माइनस √3, इधर भी 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 माइनस √3 4 माइनस 3, तो 1/x क्या निकला 2 माइनस √3, कोई दिक्कत, 4 माइनस 3 तो 1 ही हो जाएगा ना। अब मुझे दूसरा क्या दिया y, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 माइनस √3, 1/y तुम लोग घर में निकालना है, आएगा 2 प्लस √3, आएगा 2 प्लस √3, तुम लोग घर में निकालना, या अभी उतारते समय निकालना, निकाल के लिखना, ठीक है। y का वैल्यू 2 माइनस √3, 1/y 2 प्लस √3 निकलेगा, ये तुम लोग को अभी निकालना होगा, जैसे हम निकाले ना 1/x वैसे 1/y तुम लोग को निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 1/x, x का वैल्यू कितना है 2 प्लस √3, 1/x का वैल्यू कितना है 2 माइनस √3, तो 2 प्लस √3 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस √3, कट गया तो कितना आ गया 2√3। पहला आंसर कंप्लीट। दूसरा क्या बोला है, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हुसैन क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a, वेरी गुड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वाई से वाई कट गया, वाई का वैल्यू कितना था 2 माइनस √3, 1/y का निकला 2 प्लस √3, उसका होल स्क्वायर माइनस 2, प्लस माइनस कट गया, 4 का स्क्वायर माइनस 2, 16 माइनस 2 यानी कि 14। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर बोला x का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, x का वैल्यू था 2 प्लस √3 और y का वैल्यू था 2 माइनस √3, आई थिंक ये था क्या, x y, हाँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है xy प्लस 1/xy, देखो x कितना है 2 प्लस √3, y 2 माइनस √3, 2 प्लस √3, तुम एक काम कर सकता है कि तुम इसको अलग से xy निकाल के फिर डायरेक्ट बैठा दो, वो भी कर सकता है। x का वैल्यू जगह y का जगह y प्लस 1/x का जगह x का वैल्यू, y का जगह y का वैल्यू, तो गिवन था ना, तुम x y अलग से निकाल के डायरेक्ट बैठा दो वैल्यू, नहीं तो एक बार निकालो यहाँ पर, ठीक है, एक ही बात है। a प्लस बी माइनस बी क्या होगा, a प्लस बी माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 4 माइनस 3 1, और यहाँ भी 1 1 1 2 आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या है ये, 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ये ट्राई करके लाना, ठीक है। इसको कहेंगे इसके तरह बनेगा, इसका एक जैसा सम्स, ये पहला नंबर है ना ऊपर वाला, इसके तरह ही पूरा करना, ठीक है। ये होमवर्क है। चलो लास्ट सम से भी बोर्ड में आया हुआ है, x इज इक्वल टू रूट 7 प्लस रूट 3 बाई रूट 7 माइनस रूट 3, और एक्स वाई इक्वल टू क्या है 1। तो मुझे इसका वैल्यू निकालना, ये सब टाइप का भी सम्स इंपॉर्टेंट है। x का वैल्यू दे दिया, एक्स वाई दे दिया है, मुझे इसका वैल्यू निकालना। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो मुझे y का वैल्यू पता होना चाहिए। क्या y का वैल्यू गिवन है? नहीं है ना, तो मुझे y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। 1 बाई एक्स वाई 1 दिया हुआ है, x दिया हुआ, y नहीं दिया हुआ, तो y क्या होगा 1 बाई एक्स, यानी कि 1 बाई एक्स का वैल्यू जो था, इसका मतलब क्या, ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 3 बाई रूट 7 प्लस 2, ये y का वैल्यू। ये x था, ये एक्स वाई था, तो यहां से y क्या निकलेगा, x यहाँ आ जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा। अब ये 1 बाई एक्स, एक्स का वैल्यू क्या हुआ, एक्स का वैल्यू क्या ये है ना, तो x क्या आएगा, इसका वैल्यू बैठा दो, रूट 7 प्लस रूट 3 बाई रूट 7 माइनस रूट 3। अब ये बाई में है तो ये ऊपर चल जाएगा, रूट 7 माइनस रूट 7, एक्स मिल गया, वाई मिल गया। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका जब सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व तो होगा ना अभी। हाँ नहीं अब देखो ना, जब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे ना तो मुझे x प्लस वाई का जरूरत पड़ेगा। तो इसी के तरीके एक सम्स था जस्ट किए थे, देखो यहाँ पर, यहाँ x का जगह वो a का जगह x है, अब b का जगह y। देखो a प्लस b का जरूरत पड़ा था ना, तो यहाँ भी तुमको जरूरत पड़ेगा x प्लस वाई का। जब सॉल्व करेंगे तो मुझे x प्लस वाई निकाल रहना होगा, रूट 7 प्लस रूट 3 बाई रूट 7 माइनस रूट 3 प्लस रूट 7 माइनस रूट 3 बाई रूट 7 प्लस। मैं बात समझा क्या बोले, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर x प्लस वाई का जरूरत पड़ेगा और एक्स वाई का जरूरत पड़ेगा। एक्स वाई तो पता है हम लोग को, बट x प्लस वाई नहीं पता, तो निकाल लेते पहले, तो जब फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठा देंगे हम लोग, फिर वही एलसीएम लेना सिंपल। पूरा का पूरा रेशनलाइजिंग में देखो यही काम किए बस, कट गया पूरा चैप्टर में 9.3 में। टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 इंटू रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 3 बाई 7 माइनस 3, 2 इंटू 10 बाई 4, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, तो कितना निकल गया 5। अब निकालो LHS, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सेम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, रुखसाना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस 2ab, ये भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाबू, माइनस प्लस माइनस दो में से एक गया तो एक, माइनस माइनस प्लस दो में से दो और एक 3। अब तुमको क्या करना है, एक्स प्लस वाई का वैल्यू बैठाना है, एक्स वाई का वैल्यू बैठाना है, आंसर निकालना। कर लोगे यहाँ से, हाँ बस ये तो यहाँ निकाल दिया ना, 5 बाई एक्स वाई का वैल्यू 1 निकाल को दे दिए, बैठा देना बस, ठीक है। चलो लास्ट सेम्स बुक देखा, बुक में लास्ट सेम्स क्या था 9 नंबर, क्या बोला है, इसका नहीं बनाया बाबू सॉरी, बोला कि रूट 7 प्लस 1 और रूट 5 प्लस रूट 3, इन दोनों में कौन बड़ा है, रूट 7 प्लस 1 और रूट 5 प्लस रूट 3, इन दोनों में कौन बड़ा है, नीचे वाला कैसे, नीचे तो है ही नहीं, तो ऊपर ही है। इसको करने का तरीका क्या है, जब भी ऐसा पूछा तुमको बोले ग्रेटर कौन सा, बड़ा कौन सा,
तो इसका ना स्क्वायर निकालो तुम, इसका क्या निकालो, स्क्वायर। इसका स्क्वायर निकालो तो क्या आएगा, √7a² प्लस b² प्लस 2ab। स्क्वायर तो कट जाता है। नहीं, अगर सिर्फ √5 का स्क्वायर रहता तो कट जाता, बट √5 प्लस √3 का नहीं कटे, प्लस है ना बीच में। अगर यही √5 इंटू √3 रहता, स्क्वायर रहता, तब काट के 15 लिख देते, प्लस है ना, नहीं कटेगा। a² प्लस b² प्लस 2ab। जब भी ग्रेटर पूछेगा ना तो मुझे उसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा समझा रहे, √7 का स्क्वायर 2 इंटू √7, √7 क्या आएगा, 8 प्लस 2 √7, √5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू 3 15, तो ये भैया 8 प्लस 2 रूट्स। अब तुम देखो बाबू, 8 प्लस 2 √15 और 8 प्लस 2 √7, इसमें कौन भरा, 8 सेम है, 2 सेम है, तो √15 √7 में जो भरा वो भरा, तो ऑफकोर्स √15 भरा होगा, यानी कि ये भरा। ये तो सेम है, 8 है 8 है, 2 है 2 है, अलग क्या है, √15 √7, √15 √7 में कौन भरा, √15, तो ये भरा। अब ये किसके लिए आया था, ये आया था √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर के लिए, ये भरा। ये तो नहीं। ये वैल्यू किसके लिए आया था, इसके लिए आया था ना, ये वैल्यू किसके लिए, इसके लिए आया ना, √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अगर उसका स्क्वायर उससे बड़ा है तो उसका नॉर्मल नंबर भी उससे बड़ा ही होगा। बस प्रूफ, आंसर। समझ में आया। और ट्रिक क्या है बाबू, ट्रिक क्या है, ट्रिक सिंपल है, कुछ नहीं। अगर ध्यान से देखो, अगर ऐसा नंबर दिया, इसको जोड़ कर, इसको जोड़ के सेम नंबर आ रहा है, 7 1 8 5 3 8, तो सिंपल, अगर तुमको तुरंत फाइंड करना है तो इन दोनों को गुना करना, इन दोनों को गुना करना, जो बड़ा होगा वो बड़ा। कब कंडीशन दे दी, हम एक कंडीशन तुमको दे दिए, कंडीशन क्या दे दिए बाबू, कंडीशन दे दी कि ये और ये, इन दोनों को जोड़कर सेम नंबर आने चाहिए, तब ये हम बोलेंगे। ठीक है, 5 3 8 7 1 8 सेम नंबर आ रहा है ना, प्लस है 5, यहाँ प्लस हुआ, अब 5 3 8 7 1 8 सेम। हाँ, तो उसके बाद अगर सेम नंबर आ रहा है तो इसको गुना करना, 7 इसको गुना 15, कौन भरा, ये भरा। हाँ नहीं, एमसीक्यू में आ गया तब का बात कर रहे हैं, तुरंत एमसीक्यू में सॉल्व करना है तब का बात कर रहे हैं, बट ऐसा तो तुमको सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, यहाँ से था, नहीं ये तो उतार लिए थे, ये नहीं था ये। चलो अब जंग शुरू कर दो, उतारो मतलब।